पुष्पा रावत जी, आज जो यहाँ पर जो महिलाएं जो धरने पर बैठी हुई थी और उनको पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद उनको हिरासत में लिया, फिर उनको एसडीएम कोर्ट में पेश किया। लेकिन तरह तरह के प्रश्न आप पर भी उठ रहे हैं कि पुष्पा रावत कहीं गायब हो गई है या मैनेज हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जो यूकेडी की सदस्यता लिए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो खुलेआम शराब की पेटियां लेते हुए पकड़े गए, जिनका वीडियो वायरल हुआ। जब खारा स्रोत का हमारा धरना चल रहा था तो अगले दिन ही इनका जो है वीडियो वायरल हो जाता है। ये लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो बरसात में पुष्पा रावत जब अपनी महिला शक्ति के साथ भीग रहे थे, इनसे एक भी पोस्ट हमारे फेवर में नहीं डाली गई कि किस तरीके से महिला शक्ति जो है बारिश में भीग रही है। और जो भीग रहा है, स्वाभाविक सी बात है, वो बीमार भी होगा, और जो बीमार होगा वो डॉक्टर के पास भी जाएगा। तो मेरे जो धरना स्थल में मेरी मातृशक्ति है, मेरी जो ग्राम सभा है, मेरे जो वार्ड है, उसके लोग कोई नहीं बोल रहे। उंगली उठाने वाले कौन है? जो एक ओछी राजनीति कर रहे हैं और जिन्होंने ओछी राजनीति का परिचय दिया है, जिन्हें आज मिलकर इस लड़ाई को लड़ना था, इसको मजबूत करना था, वो आज मिलकर के ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं कि स्वाभिमान मोर्चे वाले वहाँ क्यों पहुँचे, हम क्यों नहीं पहुँचे, हम लेट हो गए। इस तरीके की जो राजनीति राजेंद्र भाई यहाँ पे देखने को मिली, जिसकी मैं भरसक निंदा करती हूँ। क्योंकि हमको जब कल पुलिस ने हमारा जो टेंट तोड़ा गया था परसों, ये साफ तौर पर हमें बता दिया गया था कि 500 मीटर की दूर पर ये धरना होगा। तो किसी तरीके से हम यहाँ पर जिस होटल में मैं अभी बैठी हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का है, हम किसी तरह इस धरने को यहाँ पे बैठ के चला रहे थे, ये बोल के कि ये हमारा घर है, हम अपने घर से धरना चला रहे हैं। तो साफ तौर पे हमारे लोगों को ये कह दिया गया था। सीताराम भाई भी जो मेरे साथ धरने पर लगातार बने हुए हैं, उनके और मेरे शुरू से ही बीच में हो गया था कि ये धरना जो है स्थानीय लोगों का है। जैसे कि मैंने ये फेसबुक पर भी डाला था, और इसको जो ग्राम सभा के हमारे भेड़ ग्राम सभा के प्रधान जी हैं और जो तुड़गी ग्राम सभा की प्रधान जी हैं, उनके नेतृत्व में हम इस धरने को शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। और कल परसों जब हमारा टेंट तोड़ा गया तो उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के कर रहे थे, और साफ तौर पे जो धरना कर्मी थे उनको कह दिया गया था कि आप किसी कीमत पर रोड पे मत बैठिएगा। तो आज अचानक से जो है यूकेडी के लोग आ जाते हैं, और उनको जो है वहाँ पर नेशनल हाईवे पे वहाँ पे जो है भाषणबाजी शुरू हो गई। पुलिस वालों से जब मेरी बात हुई कि तुमने क्यों हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की यहाँ पे भाषणबाजी होने लग गई और तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे। पुष्पा रावत जी, एक प्रश्न अब और उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दारू का ठेका बंद होने के बाद जिस जगह पे आप लोग धरना करो वहाँ बीआर बार खोला जाए, इस तरह से अफवाह भी चल रही है। ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ये ग्राम सभा के वही एक दो लोग हैं, मैं वही बता रही हूँ। प्रश्न करने वाला वो लोग हैं जो इस धरने पे आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको प्रश्न करने का क्या अधिकार है? प्रश्न आप इनसे पूछिए जो यहाँ पे रोज जो है बारिश में भीग रही है, सुबह आ रही है, शाम जा रही है, जेल काट रही है, पुलिस की प्रताड़ना झेल रही है, मानसिक प्रताड़ना झेल रही है, घर में भी जाके मानसिक पूरे समाज का जो है मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। उनसे पूछिए। ये वो लोग थोड़ी तय करेंगे बयानबाजी जो एक दिन भी इस धरने को सपोर्ट नहीं कर रहे और घर में बैठे बैठे बयानबाजी चल रहे हैं, और कोई ऋषिकेश में बैठ के कर रहा है, या चाहे फिर वो गाँव में भी है, गाँव के अंदर बैठ के कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है सड़क पे, तो ये वो लोग हैं। पुष्पा रावत जी, आपने अपने सोशल मीडिया में भी डाला था और आपने आह्वान भी किया था कि ये जो धरना हमारा स्थानीय ग्रामवासियों का है और हमारा स्थानीय का है, इसमें किसी भी तरह से किसी राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी पार्टी की यहाँ पर न आए अपना झंडा डंडा लेके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखा गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वही मैं कह रही हूँ कि बहुत ही मुझे भी बहुत खराब लग रहा है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, और शुरू से ही हमने ये तय कर लिया था कि स्थानीय लोगों की नेतृत्व में इस धरने को जो है लड़ा जाएगा, और यदि होता है हम अपना प्रयास करेंगे। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम तो सीधे तौर पे, आपको पता है मैं डीएम के पास अपना इस्तीफा रख के आई हूँ कि आप उसको स्वीकृत कर ले। जब हमारे ग्राम सभा में ग्राम के प्रधान ने लिख के दे दिया, क्षेत्र पंचायत ने लिख के दे दिया, जिला पंचायत ने लिख के दे दिया है, पूरी ग्राम सभा भेंट ने, तुड़गी ने, आसपास के ग्राम प्रधानों ने इसको समर्थन दिया है, उसके बाद भी यदि नहीं रहेगा तो हम तो अपना इस्तीफा वहाँ पर सौंप के आए। और उसके बाद कई प्रधानों ने कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो वो भी अपना इस्तीफा डीएम को सौंपने का कार्य करेंगे।
कहीं ना कहीं यूकेडी ने ये भी आह्वान किया है कि हम आम बैठक करके जल्दी एक बैठक करेंगे और उसके बाद आह्वान करेंगे मुरारी नगर शराब ठेके को घेरेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कह रहे थे? उत्तराखंड क्रांति दल। किसने जो- कहा? मैं जब जो- नाम जानना चाहूंगी। लूसन टोटरिया जी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था क्या क्या दिया गया था? कि हम अपने जो पार्टी के जो भी हम जल्दी एक बैठक करेंगे, उस बैठक के बाद हम निर्णय लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल एक जिला पंचायत सदस्य होने के नाते बोल रही हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल अपने लेवल पे कुछ भी करना चाहे, पर हमारा उसमें कोई सहयोग नहीं रहेगा। ये धरना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का है, उसमें प्रधान और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का ये धरना मातृशक्ति और प्रधान जी के नेतृत्व में चल रहा है। उसके बाद यूकेडी इसके अलावा क्या करना चाहे, हमारे ग्राम सभा के लोगों का उसमें बिल्कुल समर्थन नहीं रहेगा। अगर मतलब उत्तराखंड क्रांति दल या कोई भी पार्टी अपना झंडा डंडा टोपी अगर पहन के यहाँ पे अगर आएंगे, फिर आपको क्या जवाब रहेगा उनके लिए? देखिए, मैं कह रही हूँ कोई भी समर्थन देने आ सकता है, ठीक। समर्थन देने की मनाही नहीं है, परंतु पर हम ये यहाँ कह पर रहे हैं पार्टी कि की यहाँ राजनीति ना करें। पार्टी की राजनीति ना करें, अपना झंडा, अपनी टोपी, अपना बैनर छोड़ के आ जाएं। उसके अलावा वो यहाँ आके करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लास्ट पर्सन पुष्पा रावत जी, जिस तरह से आज ये हुआ था, जो पुलिस ने हिरासत में लिए थे महिलाओं को और 3 लोगों को, उसमें ये अफवाह भी उड़ रहा था कि ये धरना कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी धरना आगे जारी रहेगा? बिल्कुल धरना जो है बिल्कुल चल रहा है। और आज जब मैं जैसी डॉक्टर के पास से लौटी तो मेरे को सीताराम भाई ने ये कहा कि तुम यहाँ पे मत आओ। मैं वहाँ आने वाली थी कीर्ति नगर, तो उन्होंने कहा कि मत आओ, और हम सब लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, तो धरने को वहाँ पे कौन रखेगा? तो सिंबल के तौर पे मैं और सुनीता देवी जी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। अभी जब आप आए तो अभी तक आगे आपका धरना जारी रहेगा? ये हमारा धरना निश्चित रूप में जारी रहेगा। और जो धरने का स्थल है, कल मेरी एसओ साहब से बात हुई है, वो हमें